आपको पढ़ना पड़ेगा ना सनातन व्यवस्था को। दयानंद सरस्वती जी क्या कहते थे, उन्होंने क्या कहा है। अच्छा आप एक बात बताओ, अनिरुद्धाचार्य महाराज जब प्रेमानंद महाराज के पास गए थे, प्रेमानंद महाराज जी को सुनते हो तुम? कभी भी आपको लगा उनकी बातों में कि उन्होंने कोई चमत्कार जैसी बात की हो? वो सत्य पर बात करते हैं ना, वो विज्ञान को भी मानते हैं, वो टेक्नोलॉजी को भी मानते हैं, वो कहते हैं कि आस्था रखिए, तो वो लोगों को गाइड करते हैं। तो अनिरुद्धाचार्य महाराज जब उनके पास में गए तो उन्होंने स्पेशली गाइड किया था उनको कि जिस बात को तुम नहीं जानते उसका उत्तर नहीं देना। अब कुछ लोग मेरे पास क्लिप भेज रहे हैं, कह रहे भैया आपने बात नहीं सुनी। अरे भैया मैंने पूरी बात सुनी है, तुमने पूरी बात नहीं सुनी। पहली बार में उन्होंने जवाब दिया था, पहली बार में जवाब क्या दिया था, पहली बार में जवाब दिया था उन्होंने वासुदेव। जब दोबारा सवाल पूछा गया तो नाम बदल दिया कन्हैया, और फिर गलती भी ना माने। बात धर्म की है ही नहीं। बात यह है कि आप मुझसे पूछे गांधी का जन्म कब हुआ था, गांधी जी का जन्म हम कहेंगे आपसे 3 अक्टूबर को हुआ भैया, तो आप कहोगे नहीं भैया आपसे गलती हुई है। या पहले हम आपको 2 अक्टूबर बता दें सही तारीख और फिर 3 अक्टूबर बता दें, फिर हम क्या कहेंगे, भैया हमको पता नहीं है। तो प्रेमानंद जी महाराज ने उनको यही समझाया कि जब कोई सवाल रहे ना पता हो तो मना कर दो। अब तुम मिसगाइड कर रहे हो लोगों को। 1 अगस्त पूरा समुंदर पी गए थे अंग्रेज, इसीलिए भाग गए इस देश से क्योंकि 15 अगस्त आ गए। अंग्रेजों ने कहा भागो 15 अगस्त हैं। तो इस देश को आजाद कराने के लिए 6.5 लाख शहीदों का योगदान है। तो जब आप इस बात को कह देते हैं कि अंग्रेज 15 अगस्त से भाग गए, तो हम उन शहीदों को, उन क्रांतिकारियों को बहुत छोटा कर देते हैं। आप मुझे बता रहे हैं कि भैया ये तो संतों के पक्ष की बात नहीं है। संत समझते हो तुम किसको कहते हैं? संत उसको बोलते हैं इसका सत्य के साथ अंत हो जाए। प्रेमानंद महाराज सत्य की बात करने वाले व्यक्ति, हर किसी को आप संत बना लेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी? आपके पास कोई पैमाना है क्या तय करने का? और फिर सबकी अपनी अभिव्यक्ति है। ऐसा मत करिए ना जैसा प्रदेश में किया जा रहा है। एक टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया, पहले तो अभिव्यक्ति थी सबके पास में। भगत सिंह जी ने अंग्रेजी राज में लिखा मैं नास्तिक क्यों हूं, उन्होंने प्रमाण दिया, उन्होंने कहा मैं ईश्वर को नहीं मानता। तो इसका मतलब ये थोड़ी है ब्रिटिश सरकार उनको इस बात के लिए फांसी दे देगी। उनको फांसी हुई राजनीतिक कारणों की वजह से। तो अभिव्यक्ति को रखिए, थोड़ा विचार करिए, सोचिए, समझिए, है ना। और नहीं समझोगे और नहीं सोचना चाहते हो तुम्हारी मर्जी है। दुनिया में सब व्यक्ति सही रास्ते पर नहीं चलते हैं, दुनिया में सारे लोग अच्छे नहीं हो सकते, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और हम चाहे बेशक कितनी भी अच्छी बातें कर लें, वो कल्पना से परे की चीजें हैं, एकदम परे की। दयानंद सरस्वती जी जब सनातन का प्रचार कर रहे थे, आप जानते हो उन्होंने क्या प्रयास किए हैं इस देश में सनातन व्यवस्था को बहुत जबरदस्त करने के लिए? उन्होंने कहा था कि आपको झूठे चमत्कारों पर प्रहार करना होगा, झूठे चमत्कारों पर, तब आप एक देश बनाएंगे। अगर आप पॉलिटिशियंस के चक्कर में आकर के ये सोचने लगे ना कि नहीं सिर्फ देश जो है एक धर्म का होगा, तो मेरे दोस्त ये मूल्य गलत हैं। पाकिस्तान ने अपना देश धर्म के आधार पर ही बनाया। क्या पाकिस्तान के लोगों को खुशहाली मिली एक धर्म को केंद्रित कर करके, बाकी धर्मों को नीचा करके? क्या मिला? अब सत्य की बात करने को कोई तैयार नहीं है। अब बोलेंगे भैया हमको तो इंजेक्टिव इस तरह से किया गया है। पढ़ना इसको आप, सत्यार्थ प्रकाश को, एकादश समोल्लास, क्योंकि वहां अध्याय को समोल्लास कहा गया है। दयानंद सरस्वती जी ने कहा था आपका चमत्कार दिखाकर धर्म का प्रचार करना मूर्खता है। ईश्वर नियमबद्ध हैं और उनका जो कार्य होता है ना वो सदा कारण सिद्ध होता है। अब पढ़े जिंदगी तो बीत गई इंस्टाग्राम चलाते हुए, तो पता कहाँ से चलेगा? अच्छे लोगों को फॉलो करिए, अच्छे लोगों को सुनिए, और जब कोई व्यक्ति सही बात नहीं करता तो थोड़ा विरोध करना सीखिए। यही शिक्षा है। ऐसे नहीं एक बहती धारा में सवार हो गए और फिर सबका विरोध करिए। हम हमेशा अपनी कक्षाओं में कहते रहे हैं ये ईसाई लोग जो जल छिड़कते हैं चर्चों में जाकर के, ये पाखंड है। हमने हमेशा कहा, छांगुर बाबा ने क्या किया यूपी में,